अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहले तो हम कार्बोहाइड्रेट समझ लेते हैं। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल इन अ बॉडी। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम ये प्रोवाइड फ्यूल टू द बॉडी एंड प्रोवाइड फ्यूल टू द सेल। और फ्यूल बॉडी को और सेल को फ्यूल प्राइम करता है, प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो क्लासिफिकेशन हुआ इसमें ये 3 ग्रुपों में इसकी कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हुई। उसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंपल, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। इसका नेम से पता चलता है कि इसका क्या माने। ये जो सिंपल सी शुगर है ना, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसी तरह जिसमें पहला पॉइंट है वो है सोलुबल इन वाटर। जो मोनोसैकेराइड है कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है, वो है सोलुबल इन वाटर। वो सोलुबल होता है, सोल होता है वाटर में। हमने देखा होगा जो शुगर हम घर पे यूज़ करते हैं वो सोलुबल होता है पानी में। जब चाय वाय पकाते हैं तो पहले उसको सोलुबल करते हैं क्योंकि वो सोलुबल है इन वाटर है। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है हैविंग टेस्ट, इसका टेस्ट भी होता है। आपने देखा होगा जो घर पे शुगर है ना, उसका टेस्ट आप चख लो, मीठा होगा ना, तो इसीलिए जो मोनोसैकेराइड है उसका टेस्ट भी होता है। इसमें होता है कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, उसमें 3 से लेकर 4 तक कार्बन मौजूद होते हैं। 3 से लेकर 7 तक कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें पहले जो जिस कंपाउंड में 3 कार्बन मौजूद से क्या कहते हैं? वो ट्राइओस कहते हैं। इसी तरह जिसमें 4 कार्बन मौजूद होते हैं उसे कहते हैं टेट्रोस कहते हैं। इसी तरह जिसका कंपाउंड में 5 कार्बन मौजूद होता है उसे पेंटोस कहते हैं। इसी तरह जिसका कंपाउंड में 6 कार्बन मौजूद होता है उसे हेक्सोस कहते हैं। इसी तरह जिस कंपाउंड में 7 कार्बन मौजूद होते हैं उसे हेप्टोस कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी एक कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है। इसका क्या होता है? इसमें ये जो है पॉलीसैकेराइड जो शुगर होता है इसे टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और दूसरा ये हाई मॉलिकुलर वेट होता है। हाई मॉलिकुलर का मतलब क्या है? इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मॉलिकुलर वेट में। इसी तरह जो पॉलीसैकेराइड है वो मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीसैकेराइड। अब मॉलिकुलर वेट होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च जो है ना वो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च वो शुगर है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर होता है प्लांट सेल में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसी तरह जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है जो स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। जो एनिमल में स्टोर फॉर्म होता है ग्लूकोज और शुगर को, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। इसी तरह ये कहाँ स्टोर होता है? जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर इन लिवर एंड मसल सेल। ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर होता है लिवर में और मसल सेल में स्टोर होता है। इसी तरह जो स्टार्च होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर इन रूट्स इन फॉर्म ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये जो स्टार्च होता है ये रूट्स के, प्लांट के रूट में स्टोर होता है। किस शक्ल में? अमाइलोज के शक्ल में और अमाइलोज पेक्टिन के शक्ल में स्टोर होता है। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा होता है वो ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। इसी तरह जो शुगर होता है ओलिगोसैकेराइड होता है, शुगर होता है, ये लेस टेस्ट के जो टेस्ट होता है वो लेस होता है। और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसका है लेस सोलुबल इन वाटर। ये जो इसका सोलबिलिटी है वाटर में वो कम होती है। वो इसका मतलब ये कम्प्लीटली सोलबल नहीं होता है, वो पानी में थोड़ा सा सोलबल हो जाता है और थोड़ा सा रह जाता है। इसी तरह जो तीसरा पॉइंट है इसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट। ये जो ओलिगोसैकेराइड इसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड मौजूद होते हैं। बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स अ बॉन्ड प्रेजेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। 2 मोनोसैकेराइड जो कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस प्रोसेस की वजह से होता है? कंडेंसेशन जो प्रोसेस है जब हो जाता है, जब मोनोसैकेराइड से हम कंडेंसेशन करते हैं, रिमूव ऑफ वाटर करते हैं, तो इससे जो बॉन्ड बन जाता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाता है क्या बनाता है? डाई सैकेराइड बनाता है। अगर 2 ग्लूकोज मिल जाए तो
डाइसैकेराइड बनाता है, और डाइसैकेराइड को हम क्या कहते हैं, उस डाइसैकेराइड को माल्टोज कहते हैं। मीन्स अगर two or more than two glucose combined together they form disaccharide, they become disaccharide. What is the mean of disaccharide? डाइसैकेराइड का मतलब ये होता है जिसमें दो ग्लूकोज मौजूद, डाइसैकेराइड कहते हैं, और जो डाइसैकेराइड है उसे माल्टोज कहते हैं। इसी तरह जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तीन ग्लूकोज मिल जाए तो उसे ग्लूकोट्रायोज कहते हैं, ग्लूकोट्रायोज।